नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं पब्लिक पॉइंट लेकर हम लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं और देश के मुद्दों को आप समझ रहे हैं और पब्लिक का व्यू क्या है, उनका विचार क्या है, उनके सवाल क्या हैं, उनके हक और हुकूक की बात क्या है। आखिर क्या देश के राजनीतिक दल इनके मुद्दों को समझते हैं या सिर्फ एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए देश की जनता को लोकतंत्र का पहाड़ा पढ़ाकर केवल मूर्ख बना रहे हैं या फिर वाकई लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार चल रही है। ये आज हम हैं इंजीनियरिंग कॉलेज पर। यह है एक मजदूरों का अड्डा जिसे अंग्रेजी में लेबर अड्डा कहा जाता है, लेकिन ये लेबर अड्डा नहीं, ये देश के तमाम जो बड़ी संख्या के नागरिक हैं जो या तो किसान हैं या फिर कोई छोटा कारोबार करते हैं, लेकिन जब उसमें उनकी काम की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती तब उनको यहाँ मजदूरी के लिए शहर में आना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग सीतापुर से आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाराबंकी से, उन्नाव से, हरदोई से आते हैं सिर्फ इसलिए कि 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन इनके मसले क्या हैं? क्योंकि कोई राजनीतिक दल इनके मुद्दों को उठाता नहीं, इनका कोई एसोसिएशन नहीं, क्योंकि ये संगठित मजदूर नहीं, इसलिए इनके हक और हुकूक की बात कौन करेगा। तो आइए आज जानते हैं इनके मन की बात, इनकी समस्याएं, इनके मुद्दे और इस बार लोकसभा चुनाव में ये क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और क्या इनके मसले हैं जिनको ये हल करना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राम बिहारी दीक्षित। राम बिहारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर के। लखीमपुर के। तो क्या आपका मुद्दा है, आप क्या कहना चाहते हैं राजनीतिक दलों से? मुद्दा ये है कि वहाँ का जो विधायक है या हमारे पार्षद है वहाँ का कुछ कर नहीं रहा। नहीं कर रहा कुछ है? नहीं। नाम बताइए। राम बिहारी दीक्षित। नहीं, आपका पार्षद का नाम क्या है, विधायक का नाम क्या है? विधायक विनोद दौरारा। अच्छा, और पार्षद कौन है? पार्षद है मुस्लिम। नाम बताइए, ऐसे बोलने से नहीं ठीक चलेगा। नहीं, नाम हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम। सांसद कौन है आपका? सांसद रेखा वर्मा है। तो ये कोई काम नहीं करते? कुछ काम नहीं। तो ये देखिए, इनका ये कहना है कि काम नहीं करते। और भी लोगों से पूछते हैं, आपका मसला क्या है? आप मजदूरी के लिए यहाँ आते हैं, क्या सरकार से कोई लाभ मिलता है आपको? कोई लाभ नहीं। तो क्या लाभ चाहिए? कुछ खाने पीने के लिए चाहिए और क्या चाहिए, हम लोगन के पास कुछ पैसा वैसा है ही नहीं, कुछ मजदूरी नहीं मिल रही है, कुछ करने के तो क्या कर रहे हैं। तो क्या करे सरकार से क्या चाहते हैं? हम कुछ चाहते हैं सरकार से कोई हमारा इंतजाम हो, कोई हम लोग मतलब उससे मतलब हमारी रोटी चल सके। बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या करे कि आपकी समस्या हल हो, आपको आसानी हो जाए? सबकी नौकरी लगनी चाहिए। नौकरी तो सरकार पास इतनी है नहीं, और क्या करे? और क्या, कुछ नहीं चाहिए बस। आपका मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं? हाँ भैया, मुद्दा ये हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो काम घर पे मिल यहाँ काम क्यों करें हम। हमारे यहाँ विधायक जो अनिल वर्मा हैं पूरे पारा क्यों कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं करवाते हैं। कुछ करवाते नहीं है? कुछ करवाते नहीं है। कहा तुमको आवास देंगे और जो पुराने रोड हैं ऊपर 4 अंग में डरवा देते हैं। और हमारे वहाँ जो लुकवा भेड़ के जो हैं वो मौजा लुकवा में लगता है, जिला सीतापुर होता है, तहसील लहरपुर लगती है। नाम क्या आपका? हमारा नाम रंगीलाल है। हाँ। तो हमारा घर अगर देख लिया जाए तो फुटही सराय पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं होती तो है। सरकार तो प्रधानमंत्री आवास की योजना चला रही है। प्रधान लोग कहते हैं यहाँ को देते हैं, कहाँ दे दिए अपने घर? क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है राजकिशोर। और पिछला रहा है रामदयाल, कुछ देवे ना गिनाते उनका। ये तो पूरे देश में योजना चल रही है, हर प्रधान के माध्यम से लोगों को मिल रहा है और ग्राम पंचायत के भवन पर ये सब लिखना अनिवार्य है। लिखना रवान द्वारे झाँक कर आया होते हैं और भीषण चक्कर कम से कम 10 साल होनी जाती हैं। हर महीने में फोटो कापी सब देते रहो, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये जितने भी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, ये सब ध्यान से सुने। ये उनकी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है कि वो इनकी सुनवाई करें और उनके मसलों को हल करने के लिए सरकार की योजनाएं हैं, कम से कम उनको तो पहुंचाने में मदद करें। और इस तरह से इग्नोर करना बहुत गलत है और इस तरह से उपेक्षा उनको भारी पड़ सकती है इस चुनाव में या आने वाले चुनाव में। ऐसा नहीं है कि जनता आपकी जागीर है, जनता मालिक है, आप उनके सेवक हैं, आपकी जिम्मेदारी है और उनके प्रतिनिधि होने नाते आपको उनका काम करना चाहिए। जी, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ पड़ता है ये, कौन जिले में? सीतापुर में। आपका मुद्दा क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में? किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? अरे किसानी है, मजदूरी है, तुम्हारी समस्या क्या है? मजदूरी करे तो मजदूरी मिलते नहीं। हाँ, तो क्या चाहते हैं मजदूर होने के नाते आपको क्या सहयोग करे सरकार? कोई भी सरकार में आवे? अरे मिले कॉलोनी मिला है तो कॉलोनी मिलने के लिए आवेदन करना पड़ता है। आवेदन किया है? नहीं किया। तो ना करिए तो कैसे मिली? तो हम जाने तो नहीं। अरे तो जान तो रहे हो, कॉलोनी मिले तो तुमका मिले चाहिए तो तुमका आवेदन करे पड़ी ना है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए।
आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल, मुन्ना लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। बाराबंकी से। तो यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं मजदूरी के यहाँ तो लिए? लगभग हम आ रहे हैं 15 साल से। 15 साल से मजदूरी करने के लिए आते हैं। जी। तो आपकी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है, क्या अड़चन है? अड़चन बहुत है हमारे बताइए। में। एक तो हमारे वहाँ का जो विधायक है शाकेंद्र वर्मा, वो भी कोई नहीं सुन रहे हैं। मैं और हमारे जो सांसद हैं उपेंद्र रावत है, वो भी कुछ नहीं सुन रहे, कोई गरीबों तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं पार्टी से खुश हूँ, मैं पार्टी से खुश है, सांसद विधायक से नाराज है? सांसद विधायक से तो नाराज। पार्टी से खुश कैसे हो गए जब दोनों काम पार्टी नहीं से कर? खुश है कि पार्टी हमको बहुत खुश है, जैसे राशन भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सहायता दे रहा है। अच्छा। मगर केवल हम सांसद और विधायक से। देखिए, ये अलग तरह की केमिस्ट्री है कि पार्टी से खुश है, बाकी उनके प्रतिनिधियों से नाराज हैं। नाराज तो असली नाराजगी जिनसे है वही तो पार्टी से है। तो है ही है, मगर हमको पार्टी में वोट देना चाहिए। हमारा जो दुश्मन खड़ा वोट तो अरे देंगे जरूर जी। ऐसा? जी हाँ। अच्छा, जी। तो आपका ये जो समस्या का समाधान करना है वो मुश्किलें क्या है? क्या चाहते हैं कि सांसद और विधायक के माध्यम से आपको और क्या मिले? हमको मिलेगा, हमको कॉलोनी भी मिले है, हमारे खेत नहीं है तो कहीं पर नहीं ज्यादा तो कुछ 2 बीघा खेत मिले है, जिनके 40 बीघा उनका अंत्योदय कार्ड बना, जिनके विषयों में उनको बीपीएल बना। ये भी एक बड़ी शिकायत का मुद्दा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार की योजनाओं में जो मानक हैं उनकी पूर्ति नहीं करते, लेकिन पीछे के रास्ते से भ्रष्टाचार के जरिए वो गलत तरीके से इसका लाभ पा लेते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। नहीं, क्या ठीक है और क्या खराब है? नाम क्या आपका? लल्लू राम, लल्लू राम जी, कहाँ से आए हैं? रेवसा से। रेवसा सीतापुर में पड़ता है। तो लल्लू राम जी, आपकी खेती होगी? कितनी खेती? खेती है सर 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 70 से 80%, क्योंकि आंकड़ों का सही हिसाब कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में छोटी जोत के किसान हैं जिन्हें सीमांत कृषक बोलते हैं, जिनके पास 2 बीघे से 5 बीघे की ज़मीन होगी और इतने में ही वो खेती किसानी भी करते हैं, जिसमें परिवार का पेट पालते हैं और उतने में पूर्ति नहीं होती, इसलिए मजदूरी करने उनके जीवन के एक बड़ा हिस्सा है। और ये जो तबका है ये उन्हीं तबका का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ये रेवसा से, सीतापुर, बाराबंकी और उन्नाव, हरदोई से बहुत से लोग आते हैं। जी, आपका मुद्दा क्या है? नहीं पता। इनकी जागरूकता का भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कभी कोई इनको जागरूक करने के लिए इनके पास नहीं आता, सब केवल वोट मांगने आते हैं। अगर आप देखें तो ये लेबर अड्डा जो है ये कितने दशकों से चल रहा है। यहाँ पर नागरिक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है और पुलिस की चौकी सिर्फ इसलिए है कि ये इनको कहाँ कंट्रोल किया जाए ताकि सड़क पर यातायात बाधित ना हो, बाकी सुविधा की व्यवस्था इनके लिए नहीं होती। तो आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम रिखी राम है। मैं, मेरे बाप का नाम मेवालाल। मैं महासी का रहने वाला हूँ। महसी कहाँ पड़ता है? विधानसभा महासी। नहीं, किस जनपद में? जिला बहराइच में पड़ता है। बहराइच में पड़ती है? बहराइच इतनी दूर क्यों? अब मजदूरी जैसे 1 बीघा जमीन है और 5 बच्चे हैं और जो है उसमें पूर्ति पड़ता नहीं है और कॉलोनी तो मिला नहीं है। एक कमरा किसी तरह मतलब बनाए हैं। तो लेकिन ये बताइए, जब हमारे 2 योजना चलती रही तो आप 5 बच्चे क्यों कर लिए? 5 बच्चे हमारे जैसे पूर्वजों मतलब जो है बहुत दिक्कत था, भैया की पिताजी थे। अरे आपके बच्चों की बात कर रहे हैं, आपके पिताजी की बात थोड़ी कर रहे हैं। आपके 5 बच्चे क्यों कर लिए जब सरकार योजना चला रही थी? हम 2, हमारे 2। हमारी दादी जो थी, अरे 3 पे रुक जाते। हमारी जो दादी थी वो कहने लगे कि हम मतलब एक ही आदमी था, वो खत्म हो गए और जो है इसे पालन पोषण में दिक्कत होता था, तो इसलिए मतलब 5 बच्चे हैं। मतलब ये डर रहता था कि कोई बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन आए, कोई मर जाए, ना रहे किसी कारण से, कोई प्रकोप हो जाए तो बचाव कैसे करें, ये डर के कारण। डर के कारण हमारी दादी जो है मतलब आज आप सोचते हैं कि नहीं कराना पड़ा। अच्छा, आज आप सोचते हैं कि ये फैसला आपके लिए संकट का कारण बना या समाधान का कारण बना? 5 बच्चे हो गए तो आज चुनौती बढ़ी है कि आसानी हुई? बढ़ी है। बढ़ी है। तो आप सोचते हैं कभी कि 2 ही बच्चे होते तो अच्छे होते? वो तो सोचते हैं लेकिन देर हो गई। कोई बात नहीं, जो बच्चे हैं सब अच्छे हैं। अब उनकी व्यवस्था के लिए जो सरकार की योजनाएं वो मिल रही हैं आपको? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिलती? राशन मिलता है और जो है और कॉलोनी में नहीं मिला है। तो उसके लिए तो आवेदन करना पड़ता है। आवेदन किया है? आवेदन किया गया, कई बार दिए प्रधान को दिए हैं जी। उसकी कोई रिसीविंग मिली? कोई नहीं मिली। तो 4-5 बार दिए। अच्छा, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आपका घर कच्चा है कि पक्का है? नहीं, पक्का 1 कमरा बना है। 1 कमरा बना है। तो आप उस श्रेणी में आएंगे ही नहीं फिर? गुजारा करते हैं। अच्छा, ये भी एक संकट है कि बहुत से लोग आर्थिक जो सरकार के मानक हैं भी नहीं है। अच्छा, तो सरकार के जो मानक हैं उनमें कई लोग इस कारण से बाहर हो जाते हैं कि किसी न किसी बिंदु पर या उनके पास मोटरसाइकिल होगी या 1 कमरा बना होगा, कच्चा ही, प्लास्टर भी नहीं होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास की योजना से बाहर हो जाते हैं।
है ना? हमारे गांव में जो 2-2 मंजिल बना हुआ है उनको मिल कॉलोनी गया। मिला है, और वो बहुत से लोग पहले बना हुआ था, मतलब वैसे मिल गया है उनको। मतलब रसूखदार लोगों के लिए आंखें मूंद लेती व्यवस्था, हाँ, है ना? ऐसा है जी, बहुत। आप क्या कहना चाहते हैं? कहा कहीं कुछ नहीं नहीं तो ऐसे कैसे मिलेगी? आपको जानना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर में कहाँ से? चिनौटी थाना चिनौटी से। अच्छा, तो आपके सीतापुर से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं लखनऊ में, तो क्या सीतापुर में रोजगार के साधन नहीं मिलते? क्यों? सरकार तो इतनी योजना चलाती है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बंद, हर चीज बंद है तो कोई काम ही नहीं कर रहा। जब काम नहीं हो पा रहा है तो इसलिए करने का कोई फायदा नहीं, मतलब कारोबार चले तो कारोबार किया जाए, यही है ना? अच्छा, आपके सीतापुर में ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें लोगों का धंधा चल रहा है? सीतापुर दूर पड़ते तो देहात रहे तुम लोग। अच्छा, गाँव पर आपका मुद्दा क्या है? हमारा जिला सीतापुर लगता है। नाम क्या आपका? हमारा अजीत कुमार वर्मा नाम। अजीत कुमार जी, ये बताइए, ये बताया जाता है कि जो वर्मा लोग हैं वो लोग खेती पाती में बहुत अच्छे हैं, सब्जियों में बहुत अच्छे हैं, और सब्जियों का बाजार भी अच्छा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। क्या दुगनी हो गई? दोगुनी कहाँ हो गई? जिसकी हो गई उसकी हो गई होगी। हमारे लोग तो प्रधान लोग जो है वो भी जिस माफिक जिसकी कॉलोनी बनी उसी को देते हैं। अच्छा, हम लोगों को नहीं देते। जिसको 2-2 कॉलोनी बनी उसी को 2-2 मंजिल बनवा दिए हैं। हाँ। और कह रहे हैं तुम लोग माफी नहीं, वोट नहीं दिए, इसलिए कहते तुम्हारा। अच्छा, ये भी कहते हैं वोट नहीं दिया? हाँ, कह रहे हैं वोट। नाम बताइए प्रधान का। धर्मपाल। धर्मपाल। हाँ। तो धर्मपाल जी, ये बहुत गलत बात करते हैं। जितने लोगों को आपने कहा है, ये एक तरह से संवैधानिक अपराध है। संविधान में प्रत्येक नागरिक बराबर है, और कौन वोट दे रहा है ये उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार है। आपका ये दायित्व नहीं है कि आप उसे ये कहें कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपको काम नहीं करें, क्योंकि आप मालिक नहीं है, मालिक जनता है। वो बता रहे जिस पार्टी से हो उस पार्टी में जाओ, और मुझको वोट नहीं दिया। एक लिखित शिकायत कर दीजिए, 2 साल बाद प्रधान को आप वापस बुला सकते हैं, उसको हटा सकते हैं उसके पद से। ये अधिकार है जनता का। यहाँ किराया रहते हैं, काम वाम मिलता नहीं। देखो कम से कम 1000-2000 आदमी खड़ा है, और अभी 10 बजे से सब घूम जाते हैं घर को, रोटी खाने को नहीं मिलती है लोग। इधर आइए, पीछे से बोलने से काम कैसे चलेगा? आइए, इधर आइए। कब बेरोजगारी कम थी? इधर 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 बेरोजगारी कब कम थी? बेरोजगारी दूसरी सरकार में बहुत कम थी। तो सरकार से सेटिंग है कुछ आपका, या कि ऐसी समस्या हल हो जाती है? ऐसे का पहले बहुत काम रहा है। क्या काम था? अरे सबका काम मिलता रहा, बेरोजगारी इतनी थोड़ी रहा, सब काम करते रहे। क्या काम करते थे वही जानना चाह रहे हैं? यही काम करते थे जो मजदूरी। तो वही हालत बनी हुई, तो बदला क्या? बदला क्या है? इस सरकार में काम ही नहीं है। तो कौन सी सरकार चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में? किस सरकार को लाना चाहते अरे हैं? ये सरकार ना हो, अदर चाहे जो सरकार हो, सब सरकार। ऐसे तो फिर वो आ जाएगा भाई। ऐसे अगर सरकार बदलते रहोगे तो समाधान कैसे होगा? इधर आइए। हम 4 भाई हैं। हमारे गांव में मकान ऐसे ही गिरा पड़ा है, कच्चा पड़ा है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? राम शंकर तिवारी। तो तिवारी जी, ये बताइए कितनी शिक्षा है आपकी? नहीं, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं की है? पढ़ाई मतलब पढ़ नहीं पाए, गए स्कूल, पिताजी पढ़ाए 2-4-5 साल, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए भाई लोग, कोई नहीं पढ़े। अच्छा, अब 4 भाई हैं, चारों भाई ऐसे ही यहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जी, अब यहाँ बताओ, ऐसे बताने से बात नहीं चलेगी। जब आपके मन में सवाल है कि न्याय नहीं हो रहा है, तो ये बात तो मुद्दा उठाना पड़ेगा ना जनता को। हाँ तो बिल्कुल। आपकी शिकायत है ना कि न्याय नहीं हो रहा है? हाँ, न्याय नहीं हो रहा तो है। क्या न्याय नहीं हुआ? आपके साथ क्या गलत हुआ? अरे बहुत गलत हो रहा है। क्या हुआ? ना घर ना मकान ना कुछ है। यहाँ पर आओ, फुटपाथ पर जाओ, ना पहुँच के यहाँ रहो, खाओ, होटल पर हो, मजदूरी करो, और कहाँ के रहने वाले? सीतापुर के हैं। कहाँ सीतापुर? मकान है। बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? कलमापुर ग्राम सभा। कलमापुर। तो जैसे आप किसी भी राजनीतिक दल से क्या चाहते हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में क्या मुद्दा उठाए कि आपका मसला हल हो? हमारा मसला कोई हल नहीं करे तो कहीं किसे कहे। करीज नहीं है, लेकिन करे चाहत हो ना। हाँ, तो को करी? किसे भरोसा है? प्रधान पर भरोसा, तो प्रधान नहीं कह रहा तो क्या करी? तो विधायक और सांसद के पास गए हो? विधायक सांसद हमका कहाँ पहचानते हैं? तो पहचानने की क्या जरूरत है? आप नागरिक है। पहचानते हैं। नागरिक तो वही कहा है, उनके जो लेटर नहीं पाई दे भैया तो का। तो लेटर क्या वो सिर्फ जानने वालों को देते हैं? अच्छा, और क्या हमका सबका कहाँ दे? क्यों? आप नागरिक नहीं उनके क्षेत्र के, वोट नहीं देते? वोट देते हैं। तो संविधान के तहत तो आपको बराबर का अधिकार है। आप क्या वोट देते हैं? अच्छा, आप क्या सोचते हैं? इधर इधर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज। विरोध। फिरोज। फिरोज। तो फिरोज साहब बताइए, आपकी समझ
क्या कहती है कि कौन से नेता, कौन सा राजनीतिक दल कौन सा काम करे? नेता है, नेता वो काम तो करते हैं, जो करते हैं ठीक करते हैं, अच्छा। ठीक है। मगर ये जिसे भ्रष्टाचार, जिसे मजदूर आदमी सब टहल रहा है, मकान है किसी का नहीं बना, किसी का बन चुका है, कुछ रुपया अगर आयु जाता है तो गवर्नमेंट भेज देती रुपया ना, तो रुपया आधा आता है, आधा आता ही नहीं है। लेकिन सरकार ने तो सब डीबीटी कर दिया। डायरेक्ट आता है तो खाते में डायरेक्ट तो आता है, हाँ, जो कॉलोनी का पैसा आता है हाँ। पूरा आ ही नहीं पाता है। नहीं, क्यों नहीं आ अगर पाता? 1 लाख का 20,000 आया हाँ। तो उसमें 10,000 ले ही लेते ये हैं। कौन ले लेता है? वो विलाक वाले और ये सब ले लेते हैं। अरे उसका नाम बताइए, किसने लिया? और नाम कहाँ तक याद रखें? अरे ऐसे किसी को दे देते हैं? ऐसे का वीडियो है उनका देना, प्रधान का सिगरेटे देना, ये सब बवाला करना। देखिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप ध्यान दीजिएगा कि वीडियो, एडीओ और जो ग्राम सचिव और प्रधान 2021 में आई देव आवास बना है, मकान बनवाए हैं, ताकि 1,20,000 आया था। 1,20,000 में आज मकान बन जाता है, नहीं बन पाता ना। लेकिन उसका तो मानक है ना। हाँ, मानक कितना बड़ा बनना है, कैसे बनना है? मानक बनना 16 फीट बनना है, 16 फीट ठीक है। 180 स्क्वायर फीट बनता है, तो वो भी नहीं होता। इतनी महंगाई ख्याल कर लो, वो भी नहीं बन पाता है। अरे जब यहाँ लेबर ही रही है। आइए इधर आइए। कहाँ से क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र है सर। सुरेंद्र जी, कितना लेबर मिलता है आपको अभी? दिहाड़ी कितनी मिलती है, कितना चाहते हैं? हमारे हिसाब से आज के 10 साल पहले से जो 400 मिलता था वही 400 तो चल रहा अभी तक। दुनिया में सब कुछ आगे जा रहा है, लेबर को कोई नहीं देख रहा है। कोई देख रहा है, कोई नहीं उसकी तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम लेबर की भी होना चाहिए ना, कम से कम 600-700 रुपए दिहाड़ी होना चाहिए ना 8 घंटे की। तो आपका मुद्दा आपको लगता है कोई पार्टी उठा रही है? कोई पार्टी नहीं उठा रही, सब मुद्दा उठा रहे हैं। कोई वो बनवा रहा है तो कोई वो बनवा रहा है। वही मुद्दा है, ये पुल बनवा रहे हैं, इससे विकास हो जाएगा आदमी। तो जितने राजनीतिक दल हैं उनके मुद्दों में मजदूरों का एजेंडा आना चाहिए। उनके घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, उनकी कार्य योजना में मजदूरों का मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी शिकायत ये है कि कोई पार्टी इनकी सुनवाई नहीं कर रही। अब सुबह निकलते हैं 7 बजे घर से और रात के 8-9 बजे पहुंचते हैं। अब 400 रुपए में क्या होगा? 20-25 रुपए किलो आलू है, तोरई है, ये सब सब्जियां महंगी है, लेकिन दिहाड़ी लेबर की महंगी है नहीं है ना। तो गरीब आदमी मतलब महंगाई जैसे बढ़ी, तो जैसे लेबर बाकी जो कीमतें बढ़ी, उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ी। मजदूरी भी बढ़ना चाहिए ना, बढ़नी चाहिए। गरीब आदमी क्या करेगा? कोई रोजगार तो है नहीं, सारा तो काम सब ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, यहाँ लेबर अड्डे पे कभी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कैंप कभी हुआ? यहाँ भीड़ ज्यादा होती है तो भगाने आते हैं बस। हाँ, डंडा लेके। हाँ, इधर आइए, तो इधर वहाँ आइए। से हटो, यहाँ से हटो, ये करने आते हैं। कोई ये समझता है ना, कोई समझता है, लेबर को कोई नहीं देख लेबर रहा की है। कोई इज्जत नहीं है। हाँ, आइए इधर आइए। आप नहीं बोलेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं सीतापुर से आया हूँ यहाँ पे काम करने। आगे और लेबर कोई सुनवाई नहीं। लेबर में ये है कमी, मतलब यहाँ में मतलब काम की बहुत कमी है। अब लोग डेली का रोजगार चाहते हैं, डेली हमें काम मिले, और जिस हिसाब से हमें रोज काम मिलना चाहिए उस हिसाब से हमारी दिहाड़ी भी सही होनी चाहिए। महंगाई तो यहाँ जैसे इतनी बड़ी तादाद में लेबर रोज आते हैं, कितने लोगों को काम मिल पाता है यहाँ पे? इसमें से 100% में मुश्किल 45% मिलता है काम बस। बाकी सब लोग निराश होकर वापस लौट जाते हैं। देख लीजिए कितने आदमी यहाँ खाली हैं। कोई टाइम ऐसा था, आज से 2-3 महीने पहले काम बहुत बढ़िया तेज चलता था, और 8 बजे तक, 8 बजे के बाद या 8:30 के बाद मजदूर यहाँ एक भी नहीं मिलता था। और आज 60% ज्यादा लौट जा रहे हैं। जी, काम बहुत। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहना है भैया कि ये जो जनता है हमारी, यहाँ जो लोग काम करने आते हैं उनको काम मिले। सरकार कोई ऐसी योजना निकाले कि यहाँ से उठा के आदमी भर्ती करे। किसी गरीब आदमी को अगर किसी जगह लगाया जाएगा तो काम सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से गरीब आदमी को उठा करके वो कहीं सही जगह लगाया जाए। सरकार की योजनाएं मजदूरों के लिए क्या चल रही है, पता है आपको? ये इतनी जानकारी हमको ज़्यादा नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा बनना चाहिए सिस्टम। तो श्रमिक कल्याण बोर्ड चल रहा है, जो स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी कैसे काम सिखाया जाए, तो ये सब चल रहा है। आपको जानकारी क्यों नहीं है? ऐसी योजनाओं को इस जगह बुलाइए जहाँ पे जनता है, वहाँ ले जाएंगे जब, तब तो उसकी समझ में आएगी बात।
मतलब आपके यहाँ कोई बताने नहीं आता? यहाँ कौन बताने आता है? हाँ हाँ, कोई प्रचार नहीं। आदमी गवर्नमेंट चलते हैं, हम लोगों को नहीं मिलते हैं, बहुत सारे काम निकलते हैं, हम लोग इस जगह पे आए भटकते रहते हैं। क्या नाम है आपका? रामजी शर्मा, लखीमपुर। लखीमपुर से आए हैं, कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से? 25 साल में कोई अधिकारी कर्मचारी कभी यहाँ आए ही नहीं? यहाँ अड्डे पे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? अड्डे पे हम लोग धक्का खाते रहते हैं। काम में लगा दे आदमी। गवर्नमेंट के बहुत काम निकलते हैं, बड़े आदमी फायदा उठाते हैं, हम लोग मजदूर ही रहते हैं। बहुत काम सरकारी निकलते हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? आप कहें सब ठीक है, सब ठीक। मतलब आप संतोषम परमम सुखम, मतलब कुछ दुनिया है, बहुत बढ़िया योगी सरकार। मतलब सब काम चलता न है। करने वाले काम नहीं है। हाँ हम लोगों को फुर्सत नहीं है, अच्छा, हमको नहीं फुर्सत है। नहीं फुर्सत नहीं से मतलब क्या है? काम मतलब बहुत- आपने आंख बंद कर काम लिया है। कि हाँ काम बहुत न करने वाले काम नहीं है, अच्छा काम करने वाले बहुत काम है। अच्छा हाँ। अच्छा, थोड़ा कुछ काम बता दीजिए कि सरकार ने कौन से काम कराए और कौन से काम नहीं कराए? काम बहुत हुआ है। जैसे काम सड़क का विकास हुआ है, राशन पानी मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और तर्क दे रहे हैं लोग कि ये जो घर बैठे, बहुत से दल ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनको घर बैठे पैसा मिलने लगा, इस वजह से लोग काम चोर हो गए। है, जब तक फ्री मिल रहा है तो क्यों जाए काम करने? लेकिन यहाँ तो लोग काम करने आए हैं। काम करने आए हैं, लेकिन काम करना कहाँ कोई चार जो का काम करे। हाँ। काम है, हम लोग नहीं हाँ, क्या कह रहे हैं? ले चलो सबको, ले चलो चले लेबरी कहाड़ी कर बैठा ना, लेबरी कहाड़ी कर बैठा ना। हाँ, अरे लॉकडाउन में पहले लेबर। देखिए देखिए दोनों ही बातें तथ्य हैं। एक तरफ जो लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसमें बहुत सी बड़ी तादाद में लोग काम करने नहीं आते, लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि जहां हजारों लोग यहाँ पर शहर में, ये कोई एक अड्डा नहीं है बल्कि हर 5 किलोमीटर पर लेबर अड्डा चल रहा है, जहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में मजदूर आते हैं। उनमें बहुत कम लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है। उसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर जो घरों के बनाने का काम या और कंस्ट्रक्शन का काम है वो घटा है, लोगों के पास पूंजी की कमी है, इसलिए जो फ्लो है काम का वो कम हुआ, इसलिए इनको रोजगार कम मिलता है। और एक बड़ा कारण है क्योंकि मंदी है और उस मंदी का शिकार है ये लोग। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? कामों धाम यहाँ नहीं मिलते हैं, रोज और किराया भाड़ा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस मतलब पिछले महीने में मार्च में कितने दिन आपको काम मिला? एक महीने में 10 दिन काम मिला है। एक महीने में 10 दिन? 10 दिन काम मिला। आपको एक महीने में कितने दिन काम मिला? पिछले महीने में पिछले महीने में मुझे केवल 18 दिन काम मिला। बस 18 दिन? आपको महीने में कितने दिन काम मिला? अरे 10 दिन मिला काम। 10 दिन? आपको 5 दिन? देखिए ये बड़ी चिंताजनक बात है कि औसत 5 से 15 दिन के बीच में इन लोगों को काम मिला एक महीने में। दिहाड़ी उतनी बढ़ी नहीं, परिवार का पेट पाले कैसे, खेती ज़्यादा है नहीं, तो उस खेती कम होने के कारण उत्पादन ज़्यादा होता नहीं, साथ में अन्य समस्याएं हैं खेती की। आप लोगों की खेती की समस्या क्या है? बाबूजी खेती की समस्या है, हम लोगों के पास कम खेती है। अगर 2 बीघा पक्की खेती होती तो हम यहाँ नहीं आते। हाँ। अपना उसी में रोजगार करते, अपन जीवन व्यतीत करते, हाँ। यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ। अब सर बाबूजी हमारे कहने का मतलब लेबर की समस्या तभी सॉल्व होगी जब हर लेबर के यहाँ कोई ऑफिस में 10 लेबर डाल दो या 5 लेबर डाल दो तो झाड़ू पोछा करें, तो यहाँ आने की जरूरत ना है। हर जिले में यहाँ 1-2 कारखाने हों जहाँ लेबर यहाँ आने की जगह अपना वही काम करे, तो उनको कम से कम मजदूरी तनख्वाह 8,000 10,000 कुछ भी मिलेगा, वो अपना जीवन वही व्यतीत करेंगे। अब सारा दुनिया का आदमी हर अड्डे पर ही निर्धारित है कि हम अड्डे पे ही जाएंगे और कहीं जाने की इसकी कोई आशा उम्मीद ही नहीं है। विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं है ना। हाँ। तो ये सोच रहे हैं कि हर ऑफिस में 8-10 लेबर डाला जाए। अब पढ़े लिखे अच्छे लोग वो भी अड्डे पे आते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे बैग डाले, कपड़े बदल देते हैं, काम में जाते हैं, कहते हैं हम नौकरी करते हैं, अपनी इज्जत और शर्म के मारे कहते हैं हम नौकरी करते हैं। अब इतना पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं मिलती, तो कम से कम उनको सर ऑफिस में डाला जाए। 10-10 5-5 लेबर है, इतने ऑफिस हैं, हर लेबर में 10-20 लेबर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षित लोग भी मजबूर पीड़ित हैं हैं अपने परिवार के पेट को पालने के लिए, मजदूर बनने के लिए, और वो दोहरे चेहरे को जीने के लिए बाध्य हैं। अगर सरकार राशन देती है, कहते हैं हमें राशन देती है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। अरे राशन देती है तो उतना महंगाई नहीं बढ़ जाती? तेल लो, पेट्रोल लो, हर चीज़ पे डीजल सब पर तो महंगाई बढ़ती है। तो जितना देते हैं तो हम लोगों गरीबों का खून चूस कर उससे कई गुना निकाल नहीं लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है।
जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग भैया कहना चाहते हैं ये आपका नाम क्या है? रामदीन, कहाँ से आए हैं आप? कठवारा बक्सी तालबे की थी। ये बीकेटी से। हाँ। कितने सालों से आप मिस्त्री का काम कर रहे हैं? मिस्त्री की तो हम 1 ही साल से कर रहे हैं, इसके पिछले हम तो लेबरिंग करते थे। हाँ। अब क्या करें, इतनी मेहनत पड़ती लेबरी में 400-500 रुपया मिलता है, इसमें कम से कम 500-600 मिल जाता है। हाँ। लेकिन काम ना मिलने के कारण तो हम भी आपको पूरे महीने में कितने दिन काम मिला? अरे बाबू जी 10-5 दिन बस काम मिलता है बस। हाँ, तो बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन करते क्या, यहाँ उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि आप 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, नहीं आता तो अपना वहीं में घर जी, पे जाके चले आप युवा हैं, कितनी शिक्षा है आपकी? हमारी हाँ। हमारी भैया शिक्षा तो पढ़े तो है नहीं पढ़े हैं? नहीं। तो आपकी समस्या क्या है? जैसे इन्होंने अपनी समस्या बताई। है, यही सब समस्या है कि मान लो भाई इंसान को मान लो काम नहीं मिल रहा, आदमी आस लगा बैठा रहता है कि काम आएगा काम आएगा, और जब आदमी के पास काम एक आता है 50 उसको घेरते हैं। जहाँ उसको 500 मिलना होगा तो 500 मिलते नहीं है, 100 ही मिलेंगे। भैया 100 ले लो, हमारा काम चल जाए। तो क्या कहीं भैया आदमी चलो 100 ही से काम चला लेंगे, अपना पेट तो पाल लेंगे। पेट पालने के लिए ये जो चुनौतियां हैं उन सबका। जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि संघर्ष अवसर कम है और लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए जो बलशाली है, जो जल्दी अपने डील कर लेता है, उसको काम मिल जाता है। जी, आप तो बरमोरा की टी शर्ट पहने, कुछ और काम करते हैं और यहाँ मजदूरी के लिए भी आए हैं? बरमोरा कंपनी में काम करते हैं। तो ये तो टाइल्स की कंपनी है, तो यहाँ से भी रोजी रोटी मिलती है या हैं? यहाँ अड्डे में भी आते हैं, वहाँ भी करते हैं। अच्छा, तो कितने महीने में कितने दिन काम मिल जाता है? अरे 15-20 दिन काम मिलता है महीने। अच्छा, तो आप टाइल्स लगाने के मिस्त्री हैं? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी लेबरिंग करना करते हैं। तो आपकी समस्या क्या है? अरे समस्या है महंगाई को का पैसा सबका बढ़ जाए। हाँ, हाँ, और पैसा कम मिलता है, आदमी क्या खाएगा, क्या घर ले जाएगा। हाँ। बस यही मेरी गुजारिश है। तो सरकार की योजनाएं हैं उद्योग लगाने की, छोटे मोटे काम करने की, उस पर विचार क्यों नहीं करते? अब विचार भैया हम क्या बताएं। हाँ। विचार सरकार फिर सोचे मोदी। नहीं, सरकार ने तो योजनाएं बनाई हैं। तो उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? लाभ नहीं मिल रहा है तो एक इन लोगों की बड़ी समस्या ये है कि सरकार की योजनाओं की कोई जानकारी इनको हो नहीं पाती, और इनके पास न कोई अधिकारी, न कर्मचारी, न कोई व्यवस्था कभी पहुंचती है, न कोई कैंप लगता है, और इनके घरों पर भी कोई बताने वाला नहीं है कि मजदूरी करने वालों के लिए कोई योजना क्या है। और दूसरा है कि ये असंगठित मजदूर हैं, इनका कोई डेटाबेस नहीं है ताकि इनके फ़ोन पर कोई मैसेज आए या इनकी कोई जानकारी हो। इनकी एक जीवन की दुश्वारी है कि ये इसी तरह से ज़िंदगी चलाने के लिए मजबूर हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग कोई और अपनी बात कहना चाहता? जी नमस्ते भैया। जी, नाम बताइए। मिट्टू। मिट्टू, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। इसलिए भाई नमस्ते, हम कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, फिर भी आपकी चुनौती क्या है जीवन की? हर आदमी के सपने होते हैं, अपने सपने को पूरा करने में राह में रोड़ा क्या है? भैया हम जब से जी रहे हैं। हाँ। अब क्या बता भगवान ने करे। लेकिन जो सरकार व्यवस्था सब शासन तंत्र है, उसकी जिम्मेदारी है कि नागरिकों की समस्याओं को समाधान करने के लिए योजनाएं बनाएं, उन तक उसको पहुंचाए, ताकि उसको लेकर के सहयोग से आप आगे बढ़ जाएं। नहीं वो सब ठीक है। हाँ। हमको अच्छा है, सब सही है। मतलब आप नहीं कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? किसके विषय में? आप अपनी जो आप मजदूरी करते हैं, आप काम करने आते हैं, आपकी चुनौतियां क्या हैं, आपके मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि कोई भी दल जो सत्ता में आए, सरकार बनाए, वो क्या आपके लिए करेगी तो आपकी जीवन बेहतर हो? करेगी कि आप जो सरकार की इच्छा होगी वही तो करेगी। आप क्या चाहते हैं? आप मालिक हैं। अरे हम जो चाहते हैं वो कहाँ मिल पाता है? तो बताइए ना। आप बताइए क्या चाहते हैं? अरे चाहते हैं कि आप जैसे यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, आप मजदूरों की लगी हुई है, इन्हें भी तो रोजगार कहीं ना कहीं चाहिए। तो आप चाहते हैं जिलों में रोजगार के अवसर बढ़े? जी। किस जनपद से आए हैं आप? जी हम लखनऊ जनपद से हैं। लखनऊ से ही हैं। तो किस तरह के रोजगार बढ़े? अब रोजगार सब देख रहे हैं, ये भी फंटा लिए खड़े हैं, ये भी फंटा लिए खड़े हैं, ये अपना डलिया लेके आए हैं। इसी तरह के रोजगार होने चाहिए, या किसी भी तरह के रोजगार होने चाहिए, ताकि ये जो बेरोजगारी है या ये पब्लिक लगी है, ये इतनी भीड़ ना लगे। जी जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर, ये बताइए क्या चाहते हैं आप तो युवा हैं, कितनी शिक्षा है आपकी? 8वीं पास है। तो 8वीं पास के लिए तो कई तरह की योजनाएं हैं सरकार की, कोई जानकारी मिली आपको? हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीतापुर के। सीतापुर से हैं। तो जानकारी आपने की नहीं या किसी ने आपको जानकारी दी नहीं?
हमको किसी ने ना दी है ना की है। ना आपने ली है, तो इसमें तो कुछ गुनाह आपका भी होगा। मेरा क्या गुनाह? अरे आप जानकारी लेने जाएंगे तभी तो पता चलेगा जानकारी क्या है। जब हमको पता ही चलेगी तभी तो। देखिए, इसके लिए जनपदों में विकास भवन है, विकास भवन में सारे जो योजनाओं से जुड़े अधिकारी कार्यालय हैं सब वहीं होते हैं, तो आपको जाना भी पड़ेगा क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो घर घर तो जा नहीं सकते, घर घर तो नहीं जा सकते, तो जाना तो पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना भी पड़ेगा, और फिर कोई ना करे तो उसकी शिकायत भी करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी। अभी तक कोई ऐसी योजना जिसके लिए आवेदन किया हो, सुनवाई ना हुई हो? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कुछ। तो ये बहुत से ऐसे मजदूर हैं, ऐसी इनकी चुनौतियां हैं। आप क्या करते हैं? जी सर, मैं काम करवाते हैं। काम करवाते हैं, किस तरह का काम? मकान बनवाने का। तो आज यहाँ लेबर लेने आए हैं या आप खुद काम ढूंढने आए हैं? पेंटर लेबर लेने आए। लेने आए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, हम हरदोई से हैं, ठीक है, और इधर घूम जाइए। हाँ, हम हरदोई से हैं और कोई सरकारी काम नहीं होता है। हमने शौचालय का ऑनलाइन 3-4 बार करवाए हैं और 500 रुपये हमने ब्लॉक में अधिकारी को खुद दिया है। किस अधिकारी को दिया? रजा को। रजा किस पद पे है? रजा मैं पद नहीं बता सकता, भरावन ब्लॉक हरदोई। हाँ, ग्राम सचिव। किस आधार पे दे दिया पैसे? उन्होंने कहा था कि दे दो खर्चा पानी। हाँ, ठीक है, तो 6 जनवरी को हमने कराया था, कोई काम नहीं हुआ। हाँ, गाँव बताइए। गाँव भटपुर। भटपुर। तो ये भरावन ब्लॉक के, जो कि हरदोई का ब्लॉक है, उसके भटपुर गांव से आते हैं, जहां कोई रजा साहब हैं जो अपने आप को अधिकारी बताते हैं। अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी। कर्मचारी बताते हैं। और हमारे गांव के नाम का है, प्रधान का नाम है अनीता देवी। हाँ, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं, तो प्रधान को तो हटा सकते हैं 2 साल में। अरे हम ये हटाने की तो बात नहीं कर रहे हैं। पहले 20 किलो राशन मिलता था, ठीक है, हाँ। और जब से मोदी की सरकार में कहने को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लग गई राशन की, अब 12 किलो हो गया, माने 8 किलो कट गया। मशीन में हेरा फेरी है। नहीं, मशीन से कटा कि सरकार की योजना में कटा? ये सरकार की योजना नहीं, मशीन में भी हेरा फेरी। मतलब मशीन में चोरी हो रही है। हाँ। तो देखिए, जो भी व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, ये जितने भी राशन का पूरा तंत्र है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े पैमाने पर चोरी है। गठतौली भी करते हैं, समय पर राशन भी नहीं देते, उसकी क्वालिटी भी छेड़छाड़ करते हैं, जो माल आता है उसको बाजार में बेच देते हैं। तो ये सब ये लोग कह रहे हैं। तो आप इसको, आपकी लिखित शिकायत क्यों नहीं करते अधिकारियों से? लिखित शिकायत एक दो बार मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे बात की है। अच्छा, उससे बात की तो हाँ। क्या समाधान मिला? तो उन्होंने कहा ठीक है, देख के बताएंगे, और 1-2 बार मैसेज आया, ब्लॉक से भी दोबारा फिर फोन आया। हाँ। कहीं भैया आपका काम हो जाएगा, अपने घर की हाँ। फोटो भेजिए, शौचालय है कि नहीं। मैंने फोटो भी भेजा, कुछ नहीं, खाली गुमराह किया जाता। मोदी की सरकार में कोई विकास नहीं है। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी गुमराह किया जाता है? सिर्फ गुमराह किया जाता है फोन पे, भैया काम हो जाएगा। कोई मोदी सरकार में कोई विकास है नहीं। हाँ, देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हेल्पलाइन शुरू की, उस पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने ताकीद की कि जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद ये कह रहे हैं कि इनकी शिकायत पर केवल फोन आता है, मैसेज आता है, लोग बात कर लेते हैं कि जमीनी समाधान नहीं होता। यानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी जाल में फंस गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कुछ नहीं, खाली आदमी गुमराह नंबर दे दिया जाता है, इस पे कॉल करो, इससे कुछ नहीं शिकायत होती। तो आप दोबारा फिर कंप्लेन करिए कि हमारी शिकायत पूरी नहीं हुई। 2-3 बार किया, अब तो फोन ही नहीं उठाते कर्मचारी लोग। मतलब हेल्पलाइन फोन नहीं उठाते? हेल्पलाइन में लगता है ब्लैकलिस्ट में मेरा नंबर डाल दिया होगा। अरे, मैंने 4-5 बार फोन किया, कुछ डरते हैं नहीं। कुछ युवा साथी जो है बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं, और चूंकि ये जो देश के युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो विषयों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? राज मिश्रा। राज मिश्रा। राज, जैसे आप देखेंगे मजदूरों की बड़ी समस्याएं हैं। तो एक शिक्षित युवा है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? बीटेक करते हैं। बीटेक। तो एक स्नातक स्तर पर आने के बाद इस तरह की चुनौतियों से आपको क्या लगता है कि जो दावे हैं राजनीतिक दलों के या सरकारी जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उनमें क्या इनका समाधान कहीं दिखता है आपको? देखिए, हमारे देखने से तो ये है कि यहाँ गवर्नमेंट जो है ना ही शिक्षा पे काम कर रही है और ना ही मजदूरों को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के काम कर रही है। अपने में इनका ये है कि अपने सिस्टमेटिक पैसे आए, हमारी गवर्नमेंट बने, ऐसा इनका बस कहना है, और करना भी है। सब अपने अवसर के चक्कर में। सेशन सारे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की देख लीजिए, सारे सेशन लेट हैं। एग्जाम्स होने के बाद 2-2, 3-3 महीने बाद जो है कि उसके रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स में भी धांधली होती है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। रिजल्ट में भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, कई कॉपी भी ऐसे चेक होते हैं। सब जगह हर एक मजदूर से लेके और हर एक स्टूडेंट से लेके सब कोई परेशान है।
आप कहाँ पढ़ते हैं? हम यहाँ AKTU से हैं। AKTU, तो AKTU में यहीं पढ़ रहे हैं या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में? इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ तो ये लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और इनका कहना है कि सारी जगह पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और सेशन लेट चल रहे हैं, एग्जाम लेट होता है और इस चक्कर में दीक्षांत समारोह लेट होता है, आगे आप एडमिशन के लिए दिक्कत होती है। जी, यहाँ देखिए हमारे जानने में जहाँ तक है कि ये यहाँ से इंडिया से अपने वहाँ हर साल या फिर AKTU यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी हो, LU हो या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा लाखों की संख्याएं में इंजीनियर निकलते हैं। उसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी है और कई जगह है जहाँ यहाँ से जितने इंजीनियर निकलते हैं कई देश की वहाँ जनसंख्या उतनी है लेकिन वो टॉप रैंक पे है, लेकिन और यहाँ इंजीनियर उतना निकल रहे हैं। ऐसा क्यों है? अब इसके पीछे सिस्टम है ना, सिस्टम गलत है यहाँ का। मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है? पढ़ाई हो रही है लेकिन सिस्टम गलत है, उसका सिस्टमेटिक गलत है। क्या होना चाहिए? सिस्टम कैसे ठीक होना चाहिए? अरे सेशन लेट हो रहा है सर, कभी सेमेस्टर 4 सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर होंगे, कभी किस सेमेस्टर का एग्जाम, कभी ये होगा वो होगा, किसी का रिजल्ट आया, कोई लड़का कुछ कर लिया, मेंटली प्रेशर होता है बहुत सारे। इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग जो बेस्ट तरीके से करे वो सक्सेस होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ मजदूरों की ये शिकायत है कि बहुत से लोग उच्च शिक्षित लोग कपड़े बदल कर अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर बन के आते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता। क्या आप भी मानते हैं ये हो रहा है? अब इसकी तो जानकारी नहीं है लेकिन हो रही होगी। हमें जहाँ तक लग रहा है कि हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। तो आप ये बताइए, तो इसमें जैसे ये कह रहे हैं कि पढ़ाई करने के बाद लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो उतनी गुणवत्ता नहीं होगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? जो नौकरी देने वाले हैं उनका कहना है कि साहब लोग तैयार नहीं है, जो काम के लिए चाहिए उसकी उनके पास समझ नहीं है। नौकरी उसी को मिलेगी जिसका पावर होगा, जिसके पास पैसा होगा। जो गरीब आदमी पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे कोई कंपनी चलनी है तो उसमें जो काम आ रहा होगा तभी तो आदमी की भर्ती होगी। अगर वो काम कर ही नहीं पाएगा तो भर्ती कैसे होगी? कोई कहीं चुनक देना कि कौन लड़का कर ले कौन नहीं कर पाई, तो वही आदमी चुनक चाहिए। बिल्कुल, यानी एक योजनाबद्ध ढंग से स्किल डेवलपमेंट की कार्यवाही को ढंग से करना पड़ेगा, उसमें बंदरबांट को रोकना पड़ेगा और उसके लिए एक कार्य योजना बनाकर विकास के साथ में इन लोगों को शामिल करना पड़ेगा और इसके पहले इनको पंजीकृत करना होगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका हिसाब किताब किसी के पास है नहीं। जैसे देखिए यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसमें 57,000 सीट थे, 60,000 सीट थे और उसमें 50 लाख 60 लाख लोग भरे थे। तो उसमें क्या है कि पेपर 2 दिन में कराई गई, तो मैंने भी भरी थी। मेरी सेंटर बनारस गई थी, मैं गया और ऐसे जगह वहाँ सेंटर मेरा चला गया था, बिल्कुल गाँव में चला गया था। उस कॉलेज को गाँव के लोग के अलावा और कोई जानता नहीं होगा, ऐसी जगह पे गया था। तो ये बताइए, बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में स्कूल में जब जाएगा सेंटर तभी तो वो पेपर लीक नहीं होगा। तो उसको क्या तो पेपर को सिस्टमेटिक कराना चाहिए, 8 दिन में कराना चाहिए, अपना ज़्यादा शिफ्ट में कराना चाहिए, 2 दिन में कराएंगे, 4 शिफ्ट में कराएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि पेपर लीक हो गया। हर बार लीक होगा, हमें जहाँ तक जानकारी है हर बार होगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा लोग भर रहे हैं। और ये है कि और सेंटर उन्हीं कॉलेज में भेजना चाहिए जिनका एक सिक्योर है, सिक्योरिटी हो। अब ऐसे कॉलेज में भेज दो जहां आप गांव के लोग वहां घूमते हो और वो बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत जरूरी है सुरक्षा, ताकि चाक चौबंद निजाम। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए, आपकी बात सुनते हैं। क्या करती हैं आप? नाम क्या आपका? दिहाड़ी करते हैं, सुशीला नाम। सुशीला जी, कहाँ से आती हैं? हम सीतापुर से आते हैं। सीतापुर से, क्या कहना चाहती हैं? अरे जो काम करो वो तो पैसे नहीं मिल रहे हैं भैया, उसके लिए जो जा दुत्कार के भगा देते हैं। कौन भगा देता है? बहुत पैसे ठेकेदार लोग भगा देते हैं। हाँ। पैसा मेरे 17,000 रुपया हमारा पारा, बोलो उसकी कोई कार्रवाई करते हैं उसको। नाम बताइए ठेकेदार का। राजेश श्रीवास्तव। क्या काम, कहाँ का ठेका चलता है इनका? ठेका यहीं चलता है, लखनऊ में काम किए थे। लखनऊ में कहाँ, जगह बताइए। लुलू मार्ग में करते थे काम। लुलू मॉल में? अच्छा, तो वहाँ पे एक ठेकेदार आपको काम करवाया और 17,000 रुपए नहीं दिए? नहीं दिए। तो इसकी पुलिस शिकायत की आपने? बहुत हमने शिकायत किया है, कार्रवाई यहीं दाब देते हैं आकर के, थाने से नहीं कोई सुनता है, भगा। किस थाने में गई? मड़िया थाने से। मड़िया थाने से। देखिए, थानों में भी जो आम लोग हैं उनकी शिकायतों को लेकर बड़ा सवाल है कि उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती। सुशीला जी का कहना है कि मड़िया थाने में आपने शिकायत दी थी, कितने दिन हो गए शिकायत दिए? शिकायत सर हमारा 2-3 साल से मुकदमा सब चल रहा है, लेबर कोर्ट तक पहुँचे हैं, वहाँ तक के नहीं सुनवाई हुई है। अच्छा। हाँ, लेबर ऑफिस तक पहुँच चुके हैं, हमारी दरखास्त बहुत जगह गई है, मरीज चौकी तक आके, थाने तक आके भगा देते हैं, दाब लेते हैं। ये बड़ी चुनौतियाँ हैं और इसलिए बहुत बड़े तादाद में लोगों का विश्वास उस सिस्टम से उठ जाता है, इसलिए वो शिकायत करने के बजाय अपनी किस्मत को तोहमत देते हुए इस तरह के मुद्दों को छोड़ देते हैं, कोशिशें करना बंद कर देते हैं। आपको कुछ कहना है? नहीं कहना है? आपका कोई मुद्दा नहीं है जी? आपको कुछ कहना है दादा?
है? अच्छा, ऐसा काहे है? मान लिया हो कि तुमको आप कोई टेंशन नहीं करेगा ना, टेंशन का है, टेंशन कमा खा रहे हैं अपना मजदूरी में। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई समस्या हो, कोई समाधान चाहिए। 40 साल हो गए लखनऊ आए, यही इतना चल रहा जीवन। हाँ, यही तना जीवन। और यही इतना खुश हो? हाँ, मैं यही तना खुश है, अपने सब आशीर्वाद से तुम्हारा सब बन गया। हाँ, अपने हाथ में मजदूरी करके मकान बना लिए हैं। हाँ, सब कुछ बनवा लिया। और परिवार में कोई? परिवार भी, फैमिली सब कुछ है, सब ठीक है। अभी मम्मी खत्म हो 1 महीना हुआ है। हाँ। छत्तीसगढ़ का हूँ मैं। छत्तीसगढ़ से आए? हाँ, मैं 40 साल हो गया मुझे यहीं पे। तो अब यहीं के बासिंदे हो गया? बासिंदर हूँ मैं। अच्छा, मजदूरी करके कमाता था। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में मजदूर बढ़ रहे हैं, इनकी समस्या के समाधान के लिए दारू का है। ये सब शिकार है दारू के? दारू का शिकार है। 50 ग्राम 100 के लिए, और घर में कंपटीशन, बीवी बच्चा से कंपटीशन, और समाज से कंपटीशन में सब लोग पड़े हैं। मतलब एक सामाजिक समस्या है। हाँ, सामाजिक घर टेंशन में इंसान जो है देश से विदेश भाग रही है। अच्छा, हाँ, हमसे पूछो। घर में झगड़ा ना हो इसलिए यहाँ है? हाँ, बस मियाँ बीवी में तू में हो रही है। ये भी बात सही है वैसे। हाँ, गलत आप सही है। बोला तो सही बोला। ये दारू टेंशन है, सही दारू टेंशन है। आदमी 100 ग्राम पीता है, अपने आप को शेर बन जाता है। देखिए, संविधान में शराबबंदी एक आवश्यक कार्य है जो बहुत से सरकार नहीं करना चाहती हैं। शराब की बिक्री से जो आबकारी से पैसा आता है, उससे विकास के काम करने का दावा करती हैं, लेकिन ये शराब कितनी बड़े पैमाने पर परिवारों को बर्बाद कर रही है, लोगों को बर्बाद कर रही है। न जाने कितने लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को शिकार हो रहे हैं, उनके इलाज पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद बिक जा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस तरह से लोगों का जीवन, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। इस पर सरकार को विचार करना होगा, और शराबबंदी एक ज़रूरी उपाय है। इसे बंद करना और इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस उपाय करना बहुत जरूरी है। इन्हें संगठित करना और इनको पंजीकृत कर इनको सरकार की योजनाओं से जोड़ना, इनके रिहैबिलिटेशन, इनकी जीवन की बेहतरी के लिए कुछ कार्य योजनाएं स्पष्ट तौर पर हों और बुनियादी तौर पर अमल भी ले जाएं, और इस अमल के साथ कुछ बदलेगा। जब बदलेगा तो भरोसा बढ़ेगा। तो पब्लिक पॉइंट में जनता की राय आपने सुनी, इन लोगों के मसले सुने, इनकी मुश्किलों को जाना। उम्मीद है कि जो इनके रहनुमा बनने की दावे करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इन मसलों पर विचार करेंगे, अपनी कार्य योजना में उसे शुमार करेंगे और बुनियादी काम करेंगे। केवल कोरे दावों से काम चलने वाला नहीं। देखते रहिए पब्लिक पॉइंट। फिर मिलेंगे किसी और जगह पर, और लोगों के हक और हुकूक की बात करेंगे, उनके मुद्दों को लेकर आएंगे। आज इतना ही। दीजिए अनुमति कैमरामैन अल्तमश और रूपक मिश्रा को, मेरे साथ राधेश्याम दीक्षित के साथ द पेन डाउन के लिए। नमस्कार।